पाकिस्तान के कोहिस्तान में चीन के नागरिक के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने जमकर हंगामा किया और चीन के नागरिक की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। स्थानीय लोगों ने चीन के एक नागरिक पर ईश निंदा का आरोप लगाया और पुलिस से उसकी गिरफ्तारी की मांग करने लगे। बताया गया कि फिलहाल चीन का वो नागरिक पुलिस की सुरक्षा में है, जिसके बाद लोगों का गुस्सा और भड़क गया और वो हंगामा करने लगे। इन लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया और चीन के नागरिक के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे। खबर है कि चीन के एक अधिकारी ने नमाज के लिए ज्यादा समय बिताने पर कर्मचारियों को डांटा था, जिसके बाद इन लोगों के गुस्से का पारा चढ़ गया। यूएई के दुबई में एक रिहायशी इमारत में भीषण आग लगने से 16 लोगों की मौत हो गई। कई लोग इसमें घायल हुए। यह आग इमारत की चौथी मंजिल पर लगी, जो कुछ ही देर में फैल गई और उसकी चपेट में कई लोग आ गए। इस हादसे की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की टीमें वहां पहुंच गई और उन्होंने आग बुझाने का काम शुरू किया, लेकिन तब तक 16 लोग उसमें झुलस चुके थे। हालांकि इस बात की जानकारी नहीं मिल सकी कि आग कैसे लगी। बताया गया कि इमारत में पहले एक जोरदार धमाका हुआ और उसके बाद आग तेजी से फैल गई। आरोप है कि उस इमारत में सुरक्षा इंतजामों की अनदेखी की गई थी, जिस वजह से आग लगने के बाद कई लोगों को बचाया नहीं जा सका। इजराइल में न्यायिक सुधार बिल के खिलाफ एक बार फिर से कई शहरों में जोरदार प्रदर्शन हुए। वहां इस मुद्दे पर पिछले कई महीनों से लोगों ने अपने ही प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, ताकि इजराइल की सरकार इस विवादास्पद बिल को कभी भी पेश न करे। इस मुद्दे पर सबसे बड़ा प्रदर्शन तेल अवीव शहर में हुआ, जहाँ लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। वहाँ ड्रोन से ली गई एक तस्वीर में हजारों लोग एक चौराहे पर जुटे दिखाई दिए। वहाँ लोग इतने इकट्ठा हो गए कि पांव रखने की जगह तक नहीं बची। इस दौरान लोगों ने कई बैनर और पोस्टरों के जरिए अपना विरोध जताया, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि बड़ी संख्या में सेना के कई पूर्व अधिकारी भी इस मार्च में शामिल हुए। इजराइल के मीडिया का दावा कि इस रैली में सेना के पूर्व अधिकारियों के अलावा सैकड़ों कारोबारियों ने हिस्सा लिया और उन्होंने एक मिलिट्री ड्रिल में शामिल न होकर अपने इरादे जता भी दिए थे। यही नहीं, हाल ही में अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन से लीक हुए दस्तावेज का हवाला देकर अमेरिकी मीडिया ने यह दावा किया था कि इजराइल का सीक्रेट सर्विस मोसाद भी इस मुद्दे पर सरकार से नाखुश है और उसने बेन्यामिन नेतन्याहू के खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों को बढ़ावा दिया। इस बिल में इजरायली संसद को सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने का अधिकार देने और जजों की नियुक्ति में सरकार की मंजूरी की बात कही गई थी। हालांकि पिछले महीने ही बेन्यामिन नेतन्याहू की सरकार ने इस बिल को संसद के अगले सत्र के लिए टाल दिया था, लेकिन इसके बावजूद वहां हंगामा जारी है। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने खुद पर हुए हमले की कोशिश के बावजूद एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए चीबा शहर पहुंच गए। एक दिन पहले उन पर हमले की कोशिश उस वक्त की गई जब वो उपचुनाव के लिए प्रचार करने वाकामिया शहर पहुंचे थे, जहां किसी ने उन पर स्मोक बम फेंक दिया। लेकिन इससे पहले वो बम जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा तक पहुंचता, उनकी सुरक्षा में तैनात एक अधिकारी की नजर उस पर पड़ गई। उसने तुरंत इस बम को बीच रास्ते में ही रोक दिया और फूमियो किशिदा के पास पहुंच गया। उस सुरक्षा कर्मी ने इसके बाद जापान के प्रधानमंत्री को वहां से सुरक्षित निकाल लिया, जो संसद के निचले सदन की कुछ सीटों पर हो रहे उपचुनाव के प्रचार के लिए वहां पहुंचे थे। यानी अगर उनके बॉडीगार्ड ने ऐन वक्त पर ऐसा न किया होता तो जापान के पीएम के साथ कुछ भी हो सकता था, क्योंकि वहां के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के साथ भी इसी तरह की घटना हुई थी। शिंजो आबे पर पिछले साल बम फेंका गया था, जिसके बाद इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। और ऐसे में जब वहां के मौजूदा प्रधानमंत्री पर स्मोक बम फेंकने की कोशिश की गई तो सुरक्षा अधिकारी एक्शन में आ गए। बाद में उन्होंने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया, जिसके अगले ही दिन फूमियो किशिदा एक बार फिर चुनाव प्रचार के लिए निकल पड़े। उन्होंने चीबा शहर में प्रचार का जिम्मा संभाला। जापान में इसी 23 अप्रैल को संसद के निचले सदन की कई सीटों पर उपचुनाव है। ऐसे में सत्ताधारी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष और प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने खुद प्रचार की कमान संभाल रखी है।